हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 10th एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 11 करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई या आंसर। ठीक है, इसमें हमें बताना है कि ये जो स्टेटमेंट हमें दिए गए हैं ये ट्रू हैं या फॉल्स हैं। फर्स्ट है द वैल्यू ऑफ 10a इज़ ऑलवेज लेस देन 1। जो 10a की वैल्यू होती है वो हमेशा 1 से लेस होती है। देखिए, मैंने अपना इंट्रोडक्शन का ट्रिग्नोमेट्री इंट्रोडक्शन का वीडियो बनाया था, उसमें मैंने आपको पूरी टेबल बताई थी। उसमें मैंने बताया था 1045 की वैल्यू 1 बताई थी। बताया था आपको कि 1045 होता है 1, है ना, एंड 1090 होता है नॉट डिफाइंड, है ना। मीन्स नॉट डिफाइंड को इनफाइनाइट भी बोलते हैं कई लोग। इट मीन्स क्या है कि जो 10a की वैल्यू है, इसने कहा हमेशा 1 से लेस होती है, नहीं होती। क्यों? क्योंकि 1045 की वैल्यू तो 1 आ गई, वो 1 से लेस नहीं है, इक्वल टू 1 है। तो इसका मतलब ये हमारा स्टेटमेंट दिया गया है द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1, इट इज़ फॉल्स। देखिए सेकंड है sec a इज इक्वल टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए। इट मीन्स sec a की वैल्यू 12/5 को अगर आप सॉल्व करते हैं तो वो आती है 2.4। तो क्या sec a की वैल्यू 2.4 हो सकती है किसी एंगल ए के लिए? देखिए, मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। आपको ग्राफ आप आगे पढ़ेंगे 11th में, लेकिन मैं आपको ग्राफ से समझाती हूँ। ये sec a का ग्राफ होता है। देखिए, अभी आप सभी नंबर, सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जितने भी हैं इन सब के ग्राफ पढ़ेंगे। तो देखिए, जैसे 0 है π/2 एंड दिस इज पाई, ओके, देन 3π/2। और नेगेटिव में भी इसी तरीके से होता है, -π/2 पाई नेगेटिव -3π/2। यहाँ पर होता है 0 to 1 एंड दिस इज -1। हम ग्राफ ऐसे प्लॉट करते हैं। तो सेक की वैल्यू जो 0 पर होती है वो 1 होती है एंड 90 पर नॉट डिफाइंड होती है। तो जो हमारा सेक का ग्राफ प्लॉट होता है ना, वो इस तरीके से होता है। देखिए 90 और -90, इस पर हम इमेजनरी लाइंस प्लॉट कर लेते हैं। इसी तरीके से 3π/2 पर भी हम इमेजनरी लाइन ड्रॉ करेंगे और इधर -3π/2 पर भी हम इमेजनरी लाइन ड्रॉ करते हैं। तो यानी कि जो सेक 0 की वैल्यू होती है 1 और 90 पर आता है नॉट डिफाइंड। इट मीन्स जो हमारा ग्राफ होता है ना वो इस तरीके से इसको टच नहीं करेगा, इमेजनरी लाइन को। इसके पास से जो हमारा ग्राफ आता है सेक का, वो इस तरीके से जाता है। देखिए 1 से इस तरीके से। इसी तरीके से अगर हम यहाँ से लें इस डायरेक्शन में, तो यहाँ पे ये आता है, ये -1 से, ये -1 है, और यहाँ से फिर ये नीचे, ये सेक का ग्राफ होता है। सिमिलरली यहाँ पर अगर हम जाएंगे तो इधर भी वही आएगा, ये सेक का ग्राफ होता है। तो इसमें देखिए, क्या सेक की वैल्यू 2.4 हो सकती है, मतलब 1 से ज़्यादा है? ऑब्वियसली यहाँ पे सेक की वैल्यू देखिए, यहाँ 1 है और 1 से ज़्यादा है, या फिर -1 से कम है ना। तो देखिए इसका मतलब सेक इज इक्वल टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए, है ना। इट कैन बी ट्रू बिकॉज आप देख रहे हैं कि साइन जीरो की जो सेक जीरो की जो वैल्यू होती है, मिनिमम वैल्यू, वो 1 है, बाकी वैल्यूज उससे ऊपर ही हैं। तो इसका मतलब ये हमारा क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट कहा गया है कॉसे इज द एब्रिवेशन ऑफ यूज फॉर द कॉसेकेंड ऑफ एंगल ए। क्या ये कॉसेकेंड के लिए यूज़ होता है? नहीं। कॉसे कोसाइन के लिए यूज़ किया जाता है, कोसाइन के लिए, एंड कॉसेकेंड के लिए कॉसेक यूज़ किया जाता है। तो इट मीन्स ये फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट आता है कॉट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए। तो कॉट ए प्रोडक्ट है कॉट एंड ए का? नहीं। अगर मैं साइन 45 लेती हूँ, तो हम ऐसे नहीं लिख सकते साइन इंटू 45 डिग्री, ये गलत हो जाएगा। साइन 45 का मतलब है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ साइन 45। इसी तरीके से कॉट ए का मतलब है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉट ए, नॉट कॉट एंड ए। तो इट मीन्स दिस इज ऑल्सो फॉल्स। एंड लास्ट है साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3 फॉर सम एंगल थीटा। तो ये भी मैं आपको ग्राफ से बता देती हूँ। देखिए, जब हम साइन का ग्राफ प्लॉट करते हैं ना, तो देखिए वही सेम नंबर्स उसी तरीके से लिए जाएंगे। 0, π/2, पाई, 3π/2, इधर +1, इधर -1, एंड इस साइड में -π/2, -पाई, -3π/2 एंड सो ऑन। देखिए साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 90 1, 180 फिर 0 हो जाता है। इट मीन्स जो ग्राफ जाता है ना वो इस तरीके से जाता है। देखिएगा हमारा 3π/2, 2π/0 इस तरीके से जाता है। इसी तरीके से यहाँ पर भी ये इस तरीके से नेगेटिव में
माइनस, देन इस तरीके से ये ग्राफ जाता है। तो देखिए अब हमारा जो था साइन थीटा 4/3, क्या साइन थीटा की वैल्यू 4/3 मीन्स 1 से ग्रेटर, क्या 1 से ग्रेटर है? नहीं। साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू या तो 1 या -1, मतलब साइन थीटा जो लाई करता है वो हमारा 1 और -1 के बीच में लाई करता है, क्लोज इंटरवल में लाई करता है। 1 और -1 इसकी वैल्यूज़ हो सकती हैं। इसका मतलब जो हमारा साइन थीटा 4/3 है वो क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि साइन थीटा की वैल्यू 1 से ज़्यादा नहीं होती। इट मीन्स ये हमारा फॉल्स हो जाएगा। तो आई होप आपको ये सारा क्लियर हो गया होगा कि ये हमारे ट्रू और फॉल्स क्यों है, क्योंकि इसने कहा था जस्टिफाई योर आंसर। तो आई होप ये सब क्लियर हो गया होगा। इस ये हमारी एक्सरसाइज 8.1 यहीं पर कंप्लीट होती है। नई वीडियो में हम मिलेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। एंगल्स की वैल्यू मैं अपनी इंट्रोडक्शन की वीडियो में बता चुकी हूँ पार्ट 2 में। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लीजिएगा। एंड उसी के साथ हम करेंगे एक्सरसाइज 8.2। तब तक के लिए अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग नीता मैथ क्लासेस। बाय।